नमस्कार, मैं अभी सकलेचा और आप देख रहे हैं एमपी दस्तक न्यूज। जीतू पटवारी ने हाल ही में एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख बार बीजेपी सरकार ने किसान की फसल के दाम दोगुना करने की बात की, लेकिन 10 साल पहले जो स्थिति थी जो की त्यों है। उन्होंने आगे कहा, किसान न्याय यात्रा में किसानों के हित में इस मुहिम को चलाएंगे। ये किसी दलगत राजनीति की बात नहीं है। जितना सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही किसान है। हमारे सीएम मोहन यादव ने 9 महीने में किसान हित में कोई काम नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान एमपी से वोट लेकर कृषि मंत्री बने, लेकिन एमएसपी पर खरीद महाराष्ट्र में होगी क्योंकि वहां चुनाव है। उन्होंने आगे बताया कि किसान न्याय यात्रा में हर जिले में सीनियर नेता नेतृत्व करेंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे। उन्होंने परिसमन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यह सरकार का इंटरनल प्रोसेस है। हर जिले का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, राजनीतिक विद्वेष से न हो। परिसीमन तो ठीक रहेगा। जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना पर भी बयान दिया। जीतू ने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं। देश में अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, वहीं गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की भी बात करते हैं। सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी और हर हाल में करवानी होगी। जीतू ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं, उन्हें इसे लागू करना होगा, वरना हम अपना नया स्ट्रक्चर बना लेंगे। जीतू ने दिग्विजय सिंह के बयान पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मैंने दोनों का बयान सुना। दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा कि आपकी ही सरकार है, यानी बीजेपी की ही सरकार है, कार्रवाई करनी चाहिए। वी शर्मा जी ने भी जो भाषा का उपयोग इस बारे में किया वो भी सार्वजनिक जीवन में सही नहीं है। जीतू ने कहा, सार्वजनिक जीवन में ओछी भाषा से बचना चाहिए। उमा भारती के राहुल गांधी पर पोस्ट पर भी जीतू पटवारी ने खुलकर कहा कि हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। राहुल गांधी जी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं तब प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। अपने बयान में पैच वर्क के निरीक्षण पर कहा कि धन्यवाद, अब सरकार जागी, गड्ढों के कारण 100-200 मौतें हो चुकी है। जीतू पटवारी ने आगे सेम पित्रोदा के बयान पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की इमेज को सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके खराब करने का प्रयास किया है। एकमात्र राहुल गांधी है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता इस बात को मानने लगे हैं। सेम पित्रोदा जो कह रहे हैं कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। ये सरकार मैं बार बार कह चुका हूं, मोहन यादव की सरकार में है, ये सरकार बीजेपी की भी सरकार में है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। जब माफिया राज है तो रिश्वत का तो बोलबाला रहेगा ही। कलेक्टर की नियुक्ति होती है तो स्वाभाविक है कि सरकार में पैसे लिए जाते हैं। एसडीएम की होती हो तो पैसे, थानेदार की हो तो पैसे, एसपी की हो तो पैसे, पटवारी की हो तो पैसे, तहसीलदार के हो तो पैसे। तो जब ये पैसे लेके जाते हैं, दे के जाते हैं, तो वहां जनता को चूसते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं। तो ये मोहन सरकार का मॉडल है, रिश्वत लो और जनता का को खून के आंसू रुला। तो अल्टीमेटली वो पैसा सिंगरौली में नहीं लिया गया, अल्टीमेटली वो नीचे के स्तर पर जिले पे तहसील में पैसा नहीं लिया जाता, वो पैसा मोहन सरकार के मंत्री और मोहन सरकार के दलाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज से सड़कों को लेकर प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही, और गेहूं और धान के दाम 3100 और 2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिया। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3800 रुपये में है। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे
मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय है। जब किसानी की बात आती है, खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज पैदा करके आप देते हो, किसान के बेटे देते हैं। तो जितना देश का सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही देश का किसान भी देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूं कि जब हम किसानों के हितों की बात करेंगे तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जब आज 9 महीने से वो मुख्यमंत्री है, 3100 धान के दाम क्यों नहीं दिए? क्या कारण है 2700 गेहूं के दाम नहीं दिए? क्या कारण है एमएसपी पे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने आपके वोट से, मध्य प्रदेश के वोट से, और वहां पे एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाएगी। ये दोगलापन है या नहीं? तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जू रहेंगे इसके लिए, आप कृषि मंत्री हैं, कि सोयाबीन के दाम यहां भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगी। गेहूं के 3100 और 2700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा कृषि मंत्री जी, आप जहां रहोगे वहां आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। कल मंदसौर में न्याय यात्रा की शुरुआत करूंगा, फिर 13 तारीख को होशंगाबाद में इस न्याय यात्रा का आगाज होगा, फिर आगर मालवा में 15 तारीख को होगा। 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ हर कलेक्टर का घेराव करते हुए, ट्रैक्टरों से मार्च करते हुए किसान जाएंगे और इस सोई हुई अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को जगाएं। कोई बड़ा नेता भी आएगा क्या किसान? 100% पूरी यात्रा को लेकर हर सीनियर नेता के नेतृत्व में एक जिला किया गया है, जिसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब, विवेक तनखा जी, हमारे व्याजय भैया, राहुल भैया, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल साहब, हमारा सत्यदेव कटारे के जो हमारे उपनेता हैं वो, और सारे परिवार, फूल सिंह बरैया साहब, सज्जन वर्मा जी, सारे परिवार के लोग अलग अलग जिलों में नेतृत्व करेंगे और एक साथ एक दिन 20 तारीख को पूरे प्रदेश में इस भावना से अवगत कराएंगे कि ये सरकार झूठी है, गूंगी है, बहरी है, केवल वोट लेकर प्रलोभन दे के बात करना जानती है। बहनों का 12,000 का, 1200 का लाडली बहना में पैसे डालेंगे और जीजा जी को 5,000 का बिल देके उसी बहना के पति से फिर से 3,000 4,000 रुपये वापस छीन लेंगे। ये ऐसी झूठी और धोखेबाज सरकार। सर, मध्य प्रदेश सरकार फिर से कराएंगे, परिसीमन आयोग भी बना दिया है। एसीएस लेवल के जो रिटायर्ड अधिकारी थे मनोज श्रीवास्तव, उनको जिम्मेदारी दी है। नहीं, बात यह है कि ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक फूट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। भैया क्या ऐसा है कि मैंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी भाषण सुना, उनके वक्तव्य को भी सुना और दिग्विजय सिंह साहब के भी वक्तव्य को सुना। दिग्विजय सिंह साहब ने ये कहा कि अगर मुझे आतंकवादी कहते हैं तो अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की है, आतंकवादियों का सहयोगी कहते हैं तो अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की है, कार्रवाई करनी थी। उन्होंने इस बात का एहसास कराया और जो हमारे तथाकथित स्वयंभू आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी मर्दानगी को चेक करना, ये करना, ऐसी भाषा बोली। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का उचित नहीं होता है। आग्रह करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद पे, जिस ओहदे पे हो आप, मध्य प्रदेश की पहचान है, अगर इस पहचान में भी आप इस तरह की भाषा बोलते हो तो आपका छोटा और हल्कापन नजर आता है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। समाज हमें देखता है, समाज हमें देख के अनुसरण करता है और जब हम ऐसी भाषा बोलेंगे तो समाज पे इसका गलत असर जाएगा। तो आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि
इतनी छोटी और ऊंची भाषा से आप बचें। उमा भारती, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर इस तरीके का एक अभियान शुरू करने जा रही है। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी एससी ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर पे हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी। धन्यवाद, सरकार जाएगी, क्योंकि अलग अलग जिलों की जब हम समीक्षा करते हैं तो गड्ढों के कारण छोटे मोटे 100-200 मौतें हो चुकी है। तो इन मौतों और इन हत्याओं का अगर कोई पीडब्ल्यूडी विभाग ही दोषी है तो जागे सरकार। अब आज इन्होंने गड्ढे नापने की बात की है, देखते हैं भरेंगे क्या। हर व्यक्ति का अब सोचने का अपना नजरिया होता है। जब राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो ये एहसास कराते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब इंसान एक जैसा है। सृष्टि पर ईश्वर के आराध्य का हर अलग अलग प्रकार के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी धर्म की हो, सब यही बात कहते हैं एक जैसी, कि इंसानियत की रक्षा हो और प्रकृति सर्वोपरि है। अब इस भावना को राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी जब ये कहते हैं तो उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती है, वो साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। सर, मध्य प्रदेश में 22,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है और बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में मोहन भैया हमारे जो अभी मुख्यमंत्री है उस शिक्षा के मंत्री हैं। रोज विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं और गुरु, शिक्षक, कुलपति को कुलगुरु और अलग अलग तरह की रोज संवाद करते हैं। भाषण ऐसे करते हैं जैसे प्रवचन कर रहे हैं। तो ये प्रवचनकारी मुख्यमंत्री ये नहीं बता पाया आज तक कि 10 साल में 50 लाख बच्चे स्कूल एजुकेशन में कम हो गए, बजट बढ़ गया, बच्चे कम हो गए। क्यों? टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, टीचर यहाँ आंदोलित हो रहे हैं, टीचरों की 40% वैकेंसियां भरी नहीं जा रही है। ये क्या महसूस कराता है? शिक्षा के प्रति इनकी जो एक तरह से कुठराघात है उसका एहसास कराता है। अब हायर एजुकेशन में जो बच्चे 50% भी स्कूल जाते हैं उसमें से भी 25% हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉलेज नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश 25 साल में शिक्षा के क्षेत्र में का अति अन्यायी सरकार ने किया है। अगर कोई इस पाप को भोगेगा, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो बीजेपी के नाम से लिखा जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र का जो कुठाराघात किया वो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के लिए एक लेटर लिखा है। 34.50 मिलियन घन मीटर जल की मांग की है ग्वालियर अंचल की। सांसद का अपना दायित्व होता है, मंत्री का अपना होता है। मैं समझता हूँ सरकारी मांग और पूर्ति है, इसमें
करना चाहिए सरकार को। सर सैम पेट्रोजा कह रहे हैं कि राहुल गांधी विजन वाले नेता है, पप्पू नहीं है। देखो, राहुल गांधी जी को लेके पूरी दुनिया में एक एहसास हो गया है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको सरकारी अरबों खरबों रुपए से उनकी इमेज पर घात पहुंचाया गया, संयम से और धैर्य से उन्होंने कभी उस पर क्रिटिसिज्म न करते हुए अपने काम करते रहे। एक भी बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जिसने उनको छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया, पर कभी उनमें प्रतिक्रिया नहीं। अब वही नेता, उसी में से कई लोग उनकी तारीफ करते हैं। एकमात्र नेता राहुल गांधी ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। 200 साल के इतिहास में दूसरा नेता नहीं। और बात की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, राजनीतिक बात नहीं की, देश के मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने गरीब की बात करते हैं, कास्ट सेक्शन जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो ड्राइवर की बात करते हैं, पत्रकार की बात करते हैं, जो मजदूर की बात करते हैं, जो छोटे मिडिल क्लास के किसान की बात करते हैं, जो एक देश के मूल निर्माण करता है, उनकी बात करते हैं। एकमात्र नेता है, कैसी भी परिस्थिति रही कभी डरे नहीं। मैं मानता हूं अगर सैम पित्रोदा ने उनके लिए कोई बात की है तो आज तो देश कह रहा है, देश की संसद कह रही है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, और मैं समझता हूं मीडिया भी कह रही है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो लीडर है और देश की बातें करता है। तो राहुल गांधी जी के लिए जो भी पॉजिटिव बात आई है, बहुत पीड़ा और बहुत नेगेटिव आरोपों के बाद आई। तो आप और हम इस बात का, देश के जनता इस बात का एहसास करें।